बाबा दयाराम साहेब की, महाराज श्री ज्वारदास साहेब की, महाराज श्री राम रतन दास साहेब की। श्री वंदो सते गुरु चरणी को, करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। जारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्याकारज सरे। मन चित व्याकारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम अपने सुरता को, अपने चितवन को साक्षात श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार में श्री जी साहेब जी के चरणों से जोड़ते हुए और अपना एक भाव रखते हैं। अपनी सुरता को बिल्कुल बंगला जी से नहीं हटाना, श्री जी का स्वरूप देखना, प्राणनाथ जी को अच्छे से देखना, मंद मंद मुस्कुराते हुए इस समय वो हमें देख रहे हैं, ऐसा अनुभव करना। देख रहे हैं कि सभी मेरी वाणी चर्चा सुनने के लिए सभी सामने अपना अपना आसन ग्रहण करके बैठे हैं, क्योंकि वो एक एक को अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। कौन कौन सी आत्मा कहाँ कहाँ बैठी है, कैसा भाव लेके बैठी है, कितना प्रेम लेके बैठी है, कितना विश्वास लेके बैठी है, कितना मुझसे प्यार करती है। इस समय श्री जी की नजर पूर्ण रूप में हमारे ऊपर होती है, पर अगर हमारी नजर भी श्री जी साहेब जी की नजरों में टिक जाए, हम उनको देखने लग जाएं, तो हम इसी महीने में जाग जाएंगे। बस उनकी नजरें कर्म हैं, पर हमारी नजरें उनको नहीं देख पा रही। जब हम अपनी नजरें श्री जी की नजरों से मिलाएंगे, क्योंकि जहां आप तहां नजर, और जहां नजर तहां मेहर। जहां श्री जी बैठे हैं वहीं उनकी नजरें हैं, और जहां उनकी नजरें पड़ती हैं ना, वहीं कृपा हो जाती है ना। आइए श्री प्राणनाथ जी को रिझाते हुए एक भाव रखते हैं। हमें को जगाने आए श्री प्राणनाथ, हमें को जगाने आए श्री प्राणनाथ। अरे जागोरी रूहो अब हुई प्रभात, अरे जागोरी रूहो अब हुई प्रभात। हमें को जगाने आए श्री प्राणनाथ, हमें को जगाने, सभी बोलिए। अरे जागोरी रो अब हुई प्रभात, अरे जागोरी रो अब हुई प्रभात। 11 साल ब्रिज में खेले पीऊ साथ, 11 साल ब्रिज में खेले पीऊ साथ। वृंदावन पीऊ ने खिलाई फिर रास, वृंदावन
वृंदावन पियू ने खिलाई फिर रास। ओ 11 साल ब्रिज में खेले पियू साथ, 11 साल ब्रिज में वृंदावन पियू ने खिलाई फिर रास। वृंदावन पियू ने खिलाई फिर रास। पियू ने दिखाए हमें विरहा विलास, पियू ने दिखाए हम विरहा विलास। अरे जागोरी रो अब हुई पर बात, अरे जागोरी रो। जय हो, सभी बोलिए। हमें को जगाने आए श्री प्राणनाथ, हमें को जगाने आए श्री प्राणनाथ। अरे जागोरी रो अब हुई पर बात, अरे जागोरी रो अब हुई पर बात। जागनी बरमान में किन्नी बरसात, जागनी बरमान में किन्नी बरसात। हकीकत और मार्फत के खोले धनी द्वार, हकीकत और मार्फत के खोले धनी द्वार। जागनी बरमान में किन्नी बरसात, जागनी बरमान में किन्नी बरसात। हकीकत और मार्फत के खोले धनी द्वार, हकीकत और मार्फत के खोले धनी द्वार। धाम का खजाना लेके आए प्राणनाथ, धाम का खजाना लेके आए प्राणनाथ। अरे जागोरी रो अब हुई पर बात, अरे जागोरी रो अब हुई पर बात। हमें को जगाने आए श्री प्राणनाथ, हमें को जगाने आए श्री प्राणनाथ। अरे जागोरी रो अब हुई पर बात, अरे जागोरी रो अब हुई पर बात। कहते हैं पियो हम आए इस काम, कहते हैं पियो हम आए इस काम। लेने ब्रह्म सृष्टि को श्री निज धाम, लेने ब्रह्म सृष्टि को श्री निज धाम। कहते हैं पियो हम आए इस काम, कहते हैं पियो हम आए इस काम। लेने ब्रह्म सृष्टि को श्री निज धाम, लेने ब्रह्म सृष्टि को श्री निज धाम। पढ़े भी भेले और जागेंगे साथ, पढ़े भी भेले और जागेंगे साथ। अरे जागोरी रो अब हुई पर बात, अरे जागोरी रो अब हुई पर बात। हमें को जगाने आए श्री प्राणनाथ, हमें को जगाने आए श्री प्राणनाथ। अरे जागोरी रो अब हुई पर बात, अरे जागोरी रो अब हुई पर बात। मेहर की नजरों से सींचे दिन रात, मेहर की नजरों से सींचे रात। मेहर की नजरों से सींचे दिन रात, मेहर की नजरों से सींचे दिन रात। 25 पक्ष में रमाए श्री राज, 25 पक्ष में रमाए श्री राज। मेहर की नजरों से सींचे दिन रात, मेहर की नजरों से सींचे दिन रात। मेहर की नजरों से सींचे दिन रात, मेहर की नजरों से सींचे दिन रात।
25 पक्ष में रमाए श्री राज, 25 पक्ष में रमाए श्री राज। इत ही दिखाए हमें काम के निशान, इत ही दिखाए हमें काम के निशान। अरे जागोरी रो अब हुई प्रभात, अरे जागोरी रो अब हुई प्रभात, अरे जागोरी रो अब हुई प्रभात। हमें को जगाने आए श्री प्राणनाथ, हमें को जगाने आए श्री प्राणनाथ। अरे जागोरी रो अब हुई प्रभात, अरे जागोरी रो अब हुई प्रभात। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। आइए लाडले सुंदर साथ जी बीतक वाणी चर्चा को आगे बढ़ाएं और आज सभी ये सोचेंगे कि श्री प्राणनाथ जी मुझे जगाने के लिए आए हैं और हम सभी दीप बंदर में श्री जी के साथ चलेंगे। जहां जहां श्री प्राणनाथ जी चलेंगे हम अपनी आत्म के द्वारा उनके श्री चरणों में चलेंगे, उनके पीछे पीछे चलेंगे, उनके पीछे चलते 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 श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में जाके बैठेंगे श्री जी साहिब जी के चरणों में, है ना। तो आइए आज की चर्चा में खंडनी खंडनी है। आप शूरवीर हो, आप परम धाम की आत्माएं हो, आपको श्री जी महाबलिया कह रहे हैं। तुम केसरी सिंह हो, ऊपर पैरी पाखर। श्री जी ने कहा तुम शेरनी हो, बाकी पशु सबे बंधाए पर केसरी सु बंधाए। हर पशु के गले में रस्सी डाली जा सकती है पर कोई शेरनी के गले में रस्सी नहीं डाल सकता। श्री जी ने ब्रह्म सृष्टि को शेरनी की उपाधि दी है कि ये माया सबको बांध सकती है, सबके गले में रस्सी डाल सकती है, लेकिन परम धाम की आत्माओं के गले में माया रस्सी नहीं डाल सकती। बाकी सभी पशु बंधाए किरंतल में कहते हैं, बाकी सभी पशुओं के गले में कोई रस्सी डाल सकता है। गाय के गले में, भैंस के गले में, बैल के गले में, बकरी के गले में, सबके गले में रस्सी डाली जा सकती है। पर श्री जी कहते केसरी सुबंधाए, केसरी को कोई बांध के दिखाए। तो हम परम धाम की आत्माओं को श्री राज जी महाराज ने कितनी बड़ी उपाधि दी। क्या हो तुम? केसरी सिंह हो, ऊपर पहरी पाखर। तुम शेरनी हो, तुमने ये ब्रह्मवाणी की चर्चा सुन सुन के इसका कवच धारण कर लिया है। तो अब माया आपको हरा नहीं सकती। जब कोई इलम को लेके चलेगा, ब्रह्मवाणी को लेके चलेगा, तो उसको माया नहीं हराएगी। बढ़ता बढ़ता कदम बढ़ गया, है ना। तो जब खंडनी की बात आए ना, देखना जयराम भाई कितने खुश होंगे, देखना। और हम सारे कौन है? जयराम भाई, ठीक है। अभी हमारे श्री प्राणनाथ जी यहाँ साक्षात बैठ के ये वाणी चर्चा हमें सुना रहे हैं। हम भी जयराम भाई की तरह हैं। अगर आज साक्षात इसी चेयर पे आके प्राणनाथ जी भी बैठ जाए ना, हम मत्था टेक के घर चले जाएंगे, क्योंकि कहेंगे घर तो जाना ही है। जो जयराम करेगा वो हम भी करेंगे, लीला भी दिखाएंगे और चर्चा भी सुनाएंगे। पर एक एक शब्द को जो खुद जयराम भाई बन के विरहा के अंदर सुनेगी वो ही जगेगी। और जो कहेगी हमारी खंडनी कर रही है, तो फिर ये तो बाण है, ये तो तीर है, ये तो कहाँ लगने चाहिए? कहाँ लगने चाहिए? अंतस्करण के अंदर लगने चाहिए। कोई दवाई लग जाए ना तो रोग ठीक हो जाता है। जब तक दवाई लगती नहीं ना तब तक रोग नहीं ठीक होता। अगर चोट लगेगी ना अंदर जाके तो समझ लो ठीक होना शुरू हो गई, ठीक है।
आइए बीतक को आगे बढ़ाते हैं। श्री मामत ए मोमिनो ए बेवरा तीनों का कहा तुम, कहूं आगे और मजल की जो दिखाया खेल हुक्म, जो दिखाया खेल हुक्म। दीप बंदर की बीतक फिर कहूं शिरजी की जो बीतक बीच इस्लाम, लड़ाई करी दज्जाल सो कहूं मुकाम और ठाम। जब जाम वजीर विदा दही देख कसाला दुख, हुआ हुक्म हक सुभान का अब ए पावे सुख। बोलो श्री साक्षात स्वरूप में श्री राज श्यामा जी, शिरजी बाईजू राज, महारानी साहिबा इस मंदिर के अंदर विराजमान हैं। और इस तखत पर साक्षात स्वामी श्री लालदास जी महाराज विराजमान होके हमें इस बीतक वाणी चर्चा का रसपान करवा रहे हैं। ऐसे धामधनी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हृदय में साक्षात स्वरूप में विराजमान परमहंस वाणी विशारद चर्चनी सम्राट विश्व विख्यात परमहंस महाराज श्री जोरदास जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जिनकी कृपा से 32 वर्ष से जागने का काम चल रहा है। और ये जागने का काम वो डंके की चोट पे आज पूरे देश विदेश में कर रहे हैं। और आज महाराज श्री जी की जय जयकार इस देश में ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। ये उनकी कृपा है, ये सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। प्राणनाथ जी ने जा जा के जागनी करी, पैदल जा जा के, लेकिन परमहंस महाराज श्री जोरदास जी इंटरनेट के माध्यम से सभी स्थानों पर पहुंचकर जगा रहे हैं सुंदर साथ को। ऐसा मुझे अमेरिका के सुंदर साथ, कनाडा के सुंदर साथ, लंदन के सुंदर साथ, अफ्रीका के सुंदर साथ कॉल कर करके बताते हैं कि आप हमारे घर आके हमें चर्चा सुनाते हो। इतनी बड़ी एलईडी पे हम सुन रहे होते हैं तो हमें लगता है हमारे घर में चर्चा हो रही है। तो ये सारा श्रेय जाता है सतगुरु जी को, जिनकी कृपा से हम सब आत्माएं ये सुख ले पा रही हैं। अब शिव जी दीप बंदर का प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं, हमारे मंदिर के पुजारी जी महाराज, सभी ट्रस्टीगण आत्म संबंधी श्री राज जी महाराज की लाइव चर्चा सुन रहे हैं और सन्मुख बैठ के चर्चा सुन रहे हैं। समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी शिवजी साहेब जी इस समय में जब दीप बंदर के अंदर आए हैं तो क्या क्या हुआ? 3 युद्ध माया के साथ जीत लिए और चौथे युद्ध में हार गई। बाहें गई निसरी मैं त्रणजुद कीदा, फरी फरी पच्छे गत मत मारी हरी, लई बस पोताने करी। इसके बाद जब जामनगर से हवसे के अंदर से जाम राजा ने इनको विदाई दी तो कहते हैं फिर वहां से भी जब अहमदाबाद के राजा ने सह सम्मान श्री महाराज जी कहाँ से निकल के आ जाते हैं? वो कानजी भाई नहीं गए थे, वो श्री राज जी महाराज गए थे। स्वरूप कानजी भाई का धारण किया था, खुद हुक्म का तन था जो श्री जी को अहमदाबाद की फांसी से वापस लेके आए। क्योंकि जिस तन से जितना काम लेना हो उस तन की रक्षा भी वो खुद करते हैं, है ना। तो कहते हैं जब वहां से वापस आए, जब जाम वजीर विदा दई देख कसाला दुख, इतना कष्ट श्री जी पे जब आया, हुआ हुक्म हक सुभान का अब पावे सुख। धामधनी ने हुक्म किया अब मेरी इंद्रावती की आत्म सुख पाए। माया ने बहुत दुख दिए हैं, माया ने बहुत सताया है। हमारा एक एक पल का हिसाब हमारे धामधनी के पास है। हम जो श्वास ठंडी आ बढ़ती है ना, वो ठंडी आ भी हमारे प्रीतम के दिल में जाती है। आप कहोगे कैसे? क्योंकि श्री जी वाणी में कहते हैं, श्री मोहम्मद कहें ए मोमिनो दम दम जो बरकत, आपका एक एक सांस जो निकल रहा है
सो सब इश्क हक्का पल पल मेहर करत, हर सांस के ऊपर मैं प्रेम की बारिश कर रहा हूं, इश्क की बारिश कर रहा हूं। ये जो आप इतने खुशहाल हो ना, इतने प्रसन्न हो ना ऐसी माया के अंदर, तो ये मेरी ही कृपा समझना, क्योंकि जाथे मेहर जुदी हुई तब हो तो सब जहर। जहां से जिस आत्मा से मैं कृपा को हटा लूं तो उसके लिए संसार जहर के बराबर बन जाए और वो उसी समय सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाए वो आत्मा, अगर मैं कृपा को खींच लूं वापस। तो हम सब किनकी छत्र छाया में हैं, जैसे श्री इंद्रावती जी पर कृपा धनी कर रहे हैं, ऐसे ही हम सब आत्माओं के ऊपर पल पल मेहर धाम धनी की बरस रही है ना। और कहते हैं तब गुजरात से आए दीव में भाई साथी जय राम के घर, बोला श्री। अब वहां से चल के जामनगर से चल के, जामनगर वाले राजा के साथ हो गई बात, अहमदाबाद से चल के कुतुब खान की यहाँ से निकल के श्री जी सीधा कहाँ आए, दीप बंदर के अंदर जयराम भाई के घर में आए। और प्रातःकाल 6 बजे का टाइम है और आके शिवजी साहेब जी ने दरवाजा खटखटाया। अब खाली दरवाजा, गेट का ही नहीं खटखटाया, उसके साथ आत्मा का दरवाजा भी खटखटाएंगे, वो कुंडा भी खटखटाएंगे अंदर। बाहर से दरवाजा खटखटाया तो कहती है एकदम जयराम भाई उठे, दरवाजा खोला, उठ के देखा तो बाहर सफेद वस्त्रों में श्री प्राणनाथ जी दरवाजे से बाहर खड़े हैं। बोलिए श्री। उठ मिले आनंद सो बड़ो सुख पायो देख कर। उठ के जयराम भाई ने तो गले में बाहें डाल ली, क्योंकि 313 आत्माओं में जयराम भाई हैं और 313 आत्माओं में श्री महाराज जी हैं। दोनों इकट्ठे सतगुरु जी से वाणी चर्चा सुनते हैं। और जैसे पता लगा कि मेरे घर महाराज आए हैं तो कहते उठ के जैसे खड़े हुए, आनंद के साथ, बड़े आनंद के साथ गले मिले, है ना। अब आप सुरता को वहीं रखना, इन आंखों को ढीला ढाला मत होने दो, सुस्ती मत आने दो, इन आंखों को बिल्कुल प्याला बना लो, इन कानों को भी प्याला बना लो। श्री जी ने कहा हमारे पास आत्मा को देने के लिए क्या क्या प्याला है। हमारे पास एक नेत्र है, ये प्याला नेत्रों के द्वारा सीधा आत्मा को खुराक पहुंचाता है। अगर ये नेत्र डगमगाए नहीं, हमारे ये श्रवण, हमारे ये कान, ये सीधी खुराक अंदर पहुंचाते हैं, अगर ये किसी और की बात ना सुने तो। और हमारे ये जो पैर हैं ये भी प्याला पिलाते हैं, जब हम परिक्रमा करते हैं तो ये पूरी खुराक आत्मा को पहुंचाते हैं, प्याले पे प्याला पिलाते हैं जब कोई आत्मा परिक्रमा करती है। और जब कोई आत्मा इन हाथों से सतगुरु धनी की सेवा करती है तो भर भर के प्याला सीधा आत्मा को जाता है और आत्म से सीधा पर आत्म को जाता है। तो ये सारी गुण अंग इंद्रियां हमारी सहयोगी बन जाती हैं जब आत्मा जागृत होती है। और जब आत्मा नींद में होती है तो ये काम तो करेंगी, पर किसके लिए करेंगी? माया के लिए करेंगी, जो कभी किसी के काम नहीं आएगा। और जागृत आत्मा काम किसके लिए करेगी? अपने धनी के लिए करेगी। आज श्री इंद्रावती जी घर से निकली, वहां से चली है गुजरात से, गुजरात में जामनगर में अपना घर है ना, वहां से चली है। सिंपल करें, सीधा ही कर दो इसको, डायरेक्ट। तो किसके लिए निकली कि पीऊ जगाई मोए एकली, मैं जगाऊं बांधे जुट। मेरे प्रीतम ने मुझे अकेली को जगाया है और मुझे जुत्थों के जुट जागृत करने हैं। आज भी जागने का काम हर तन के अंदर बैठ के वो श्री इंद्रावती जी ही कर रही है, कोई दूसरा नहीं कर रहा, क्योंकि छठा दिन ब्रह्म सृष्टि का चल रहा है। यहाँ श्री प्राणनाथ जी श्री महाराज जी के तन में है और तन बदल बदल के
हुक्मे चले कई हुक्म श्रृंगार में लिखा, उस एक हुक्म से कितने हुक्म दुनिया के अंदर, कितने हुक्म के तन धारण करेंगे धनी। बार बार वेश बदल के आएंगे और बार बार वेश बदल के सुंदर साहब की जागने का काम करेंगे। क्योंकि जाको पहुंचे ताकम सोई रोशन करे, ये श्री जी ने कहा था कि जिसके पास ताकम पहुंच जाए वो रोशनी दे दूसरों को, वो जगाए। आप कहियो अपने साथ को, जो तुम्हें खुले वचन सुध तो नहीं कछु साथ को, पर तो भी अपने सज्जन। ये श्री जी का आशीर्वाद है। देखो 400 वर्ष पहले हमारे सुंदर साहब को आशीर्वाद देके गए। अगर आपको कुछ वचन बोलते हैं तो कहना सुंदर साहब को, क्योंकि श्री इंद्रावती जी अब कोई काम नहीं करेंगी। कौन सा काम करेगी? वो काम सोई करसी जो भावे अपने रब। सनंद में कहते हैं वो काम सोई करसी जो भावे अपने रब। परम धाम की ब्रह्म आत्माएं वही काम करेंगी जो उनके प्रीतम को भाता हो। पिया जी को इश्क ही भावे, इश्क बिना कछुए न सुहावे। धनी को तो प्यार ही पसंद है ना। तो अब श्री इंद्रावती अपने पिया का जागने का काम करने के लिए आज से एक जागनी अभियान चलाया है। और धन्य धन्य भाग है भाई जयराम जी के, जो प्रथम जागनी भाई जयराम जी की करने के लिए उनके घर आए हैं। जगाने के लिए भी अब यहाँ से धाम धनी की आशिकी शुरू होगी। धनी ने परम धाम में कहा था ना, रूहो मेरे मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं आपका आशिक हूँ। अब जो श्री प्राणनाथ जी इस तन में चढ़ के आए हैं अपनी माशूका को जगाने के लिए, आशिक खुद बने हैं। मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं लिखे इश्क के बोल। मैं आशिक हूँ, आशिक मेरा नाम रूह अल्लाह, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रोहनसो, मेरा उम्मत में आराम। राची महाराज ने परम धाम से कहा था ना कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ। अब ये जयराम भाई दीप बंदर में माया में फंसे पड़े हैं, माया का काम कर रहे हैं। और देखिए धाम धनी आ गए, चल के घर में आ गए। और घर में आके अब देखिए आए हैं। अब ये क्या समझेंगे जयराम भाई कि इन्होंने भी तारतम लिया हुआ है सदगुरु देवचंद्र जी से, ये उनके शिष्य है, मैं भी उनका शिष्य हूँ, तो हम दोनों एक बराबर हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। क्योंकि इतने समय से जयराम भाई तो साथ में है ही नहीं, उनको पता ही नहीं कब उनको हफ्सा में 13 महीने काटे। वो तो सदगुरु देवचंद्र जी धाम गए, हम सब बातें करेंगे। सदगुरु देवचंद्र जी धाम गए तब जयराम भाई नहीं गए, जबकि दीप बंदर बिल्कुल पास में है। जामनगर के श्री 5 नौतनपुरी धाम के बिल्कुल पास में है, तब भी नहीं गए। गुरु जी को गादी पर बैठाया, बिहारी जी को, तब भी नहीं गए। अब ये श्री मेहराज जी को क्या समझ रहे हैं? ये कौन है? सदगुरु देवचंद्र जी के शिष्य समझ रहे हैं। कह रहे हैं उठ मिले आनंद सो बड़ा सुख पायो देखकर। एक सुंदर साथ समझ के उठ के मिले और बड़े खुश हुए। अब ध्यान से सुनना। लगा खेम कुशल पूछने, कहां से पधारे श्री मेहराज? कहता और आप आनंद मंगल में हो? कहां से आए हो श्री मेहराज? किधर से आए हो आप? हमसो कहो हकीकत, मुझे सारी हकीकत बताओ कि आप इस समय कहां से आए हो? इत पधारे कौन काज? दीप बंदर में कोई काम था आपको? बोलो श्री प्राणनाथ। अब शिव जी को जोश आएगा कि नहीं? अब शिव जी तो जोश में भर के आए हैं। अब इन्होंने ये पूछ लिया। अब ये पूछ लिया 6 बजे का टाइम है, 11 बज जाएंगे। ये बताते बताते कि मैं क्या काम आया हूं। बोलो श्री प्राणनाथ। एक ही प्रश्न किया उन्होंने अभी। क्या पूछा है कि इत पधारे कौन काज, क्या काम है? दीप बंदर में पधारे हो। तब जवाब शिव जी ने, हम आए तुम्हारे काज, भेजा हक ने हुक्म दिया श्री राज। श्री जी
मुझे अक्षरातीत धाम धनी ने भेजा है, तेरा काम करने आया हूं। ढूंढ काटो साथ को, माया से करो खबर। मुझे अक्षरातीत धाम धनी ने हुक्म दिया है। श्री इंद्रावती की आत्मा कहती है कि सारे ये सुंदर साथ को ढूंढ के निकालो। कहाँ है हमारी परम धाम की आत्माएं? उन सबको ढूंढ के निकालो और माया से करो खबर। उनको माया से जागृत करो। वो माया में सो रही है सारी की सारी, और उनको जाके जगाओ माया से, है? याद करो निजाम को, चलो ना इस्लाम पर। मुझे धनी ने कहा अब सिर्फ परम धाम को याद करो और जागने के रास्ते पे चलो। सुंदर साथ को जगाने का काम करो। हुई चर्चा इन समय श्री देवचंद्र जी से लेके अब दीप बंदर के अंदर देवचंद्र जी से चर्चा शुरू करते हैं। इस दीप बंदर के अंदर रास के 5 प्रकरण पहले उतर जाते हैं। हमें पहला मोजर नहीं कहूं बात, तेता दुख रूपी दिन रात दावा ना भले कई भाग, तेरी केटली कहूं विख्यात। बुढ़ा जीव जाग जा रे कहीं घनी तनानत वचन है, और माया कई पोताने घेर। हवे तू आत्म जागीने के प्रेम सेवा वाले प्रकट कीली काई ब्रज तनी आवाज। इन्हें पगले अपन चाहिए, एक पगला अपन फरमान सुंदर सच्ची। ये 5 प्रकरण दीप बंदर के अंदर भाई जयराम के घर में उतरते हैं। अब हुई चर्चा इन समय श्री देवचंद्र जी से लेके अब शिवजी साहब जी अच्छी क्लास लगाएंगे। किसकी? और हमारी ये सारी चौपाइयां अब जयराम जी के लिए नहीं है। वो तो करुणावती सखी ने एक बीतक लिख दी जागृत होके, और जयराम भाई कंसारा के ही वो वंशज हैं जो यहाँ योगेश जी महाराज आए थे बीतक करने, उन्हीं के पूर्वज हैं, है ना? कहते हुई चर्चा इन समय श्री देवचंद्र जी से लेके सांप की खबर पूछते एक दिन दिन में रहे। अब श्री प्राणनाथ जी के साथ ही बैठ गए जयराम भाई, चारपाई बिछाई हुई थी। अब कोई आता है तो क्या करते हैं? चारपाई के साथ ही बैठ गए। साथ बैठ के और शिव जी पूछने लगे, देवचंद्र जी से बात शुरू करी और कहने लगे कि जयराम भाई आप दीप बंदर में इतने वर्षों से हो, आपने कितने सुंदर सबको जगाया गया। अब ये बात किससे पूछ रहे? हमारे से। यहाँ प्राणनाथ जी बैठे हैं इस तखत पर, भूल मत करना। ये प्राणनाथ जी सुना रहे हैं और प्राणनाथ जी पूछ रहे हैं कि साथ की खबर पूछते एक दिन दिन में रहे। सुंदर साथ की खबर पूछी कि इतना टाइम तुम्हें दीप बंदर में हो गया, कौन साथ तुम काटिया, किनको राह बताए। क्या कह रहे हैं? कितने सुंदर साथ को माया में से निकाला और कितने सुंदर साथ को परम धाम का रास्ता दिखाया। बोलो जयराम, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बोलो जयराम, कितने सुंदर साथ को माया से निकाला और कितने सुंदर साथ को आपने परम धाम का रास्ता दिखाया। फिर क्या कहते हैं? तुम साथी श्री देवचंद्र जी के नूर रोशनी दिल में न ले आए। तुमने तो सदगुरु देवचंद्र जी से तारतम लिया है, और ये ताकत की रोशनी, ये परम धाम का प्रकाश, ये कभी अपने दिल के अंदर लिया ही नहीं है। तुम कहां के साथी हो? आपने और मैंने, दोनों ने इकट्ठा सदगुरु देवचंद्र जी से तारतम लिया है। देखो, है ना? इकट्ठा तारतम लिया है। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम साथी श्री देवचंद्र जी के नूर रोशनी दिल में ना ले आए, एक ज्ञान का प्रकाश अपने हृदय में नहीं किया। तुमको ऐसा न चाहिए कर बैठो एती अंधेर। क्या आपको ऐसा चाहिए जयराम भाई? इतनी अज्ञानता का अंधेरा करके बैठे हो, इस प्रकार माया में फंस के बैठे हो। श्री धाम धनी को देख के तुमको शर्म न आई? फिर
ऐसे धाम के धनी हमें जगाने के लिए आए सतगुरुदेव चंद्र जी महाराज, और हमारी वासना परखी। आपको कहा आप करुणावती की वासना हो, मुझे कहा आप इंद्रावती की वासना हो, तो इतनी अज्ञानता, इतना अंधेरा करके बैठे हो। परम धाम में तो वादा करके आए थे, तू भूली तो मैं तुझे देऊंगी तुरंत, और मैं भूलूं तो तू मुझे पल में दीजो। अभी आके श्री प्राणनाथ जी प्रत्यक्ष रूप में, साक्षात स्वरूप में यहाँ आके बैठ जाएं और हम सबको पूछें कि आपने किस किस सुंदर साथ की जागनी की है, कौन साथ तुम काढ़े। हमारे पास जवाब है। और क्या कह रहे हैं, श्री धाम धनी को देख के तुमको शर्म ना आई फिर। अब सुंदर साथ कहते हैं खंडनी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ क्या कर रहे हैं श्री जी, कुत्ता कहेंगे जयराम भाई, जोश में है ना, क्या कहेंगे, कुत्ते का एग्जाम्पल देंगे। बताओ, एक परम धाम की करुणावती की वासना है, और खुद वाणी में कहते हैं कि टेढ़ा शब्द कहूं मैं साथ को, काट जुबा करूं मैं दोई। अगर मेरे मुंह से टेढ़ा शब्द सुंदर साथ के लिए निकलता है तो मैं कैंची उठा लूं और अपने जीभ को दो टुकड़े कर दूं, काट दूं, मैं अपनी जीभ को काट दूं अगर मैं टेढ़ा शब्द कहूं। पर कहते मैं क्या करूं, ये माया में गए भूल है। एक पाती कबू ना लिखी कि हमारो ना तो श्री धाम, क्या कह रहे हैं, एक पत्र कभी श्री पांच नौतन पे धाम में नहीं लिखा। हमारा नाता था सतगुरुदेव चंद्र जी के साथ। हमारे सतगुरु आए हमें जगाने के लिए, तात्ता रूपी कुंजी लेके आए, तो कहते हैं श्री देव चंद्र जी सफर किया, तुम कबू न आए तीन धाम। सतगुरुदेव चंद्र जी महाराज धाम पधारे, पास में है दीप बंदर। इतनी बड़ी हंसी करते हैं जी, पास में दीप बंदर है। सतगुरुदेव चंद्र जी महाराज धाम पधारे, सबको संदेश दिए गए, सबको खबर पहुंचाई गई, माया का काम छोड़ के नहीं गए। और कहते ये नहीं, चलो उसी दिन दाह संस्कार के टाइम नहीं उपस्थित हुए तो बाद में तो आना चाहिए अफसोस करने के लिए है। कहते हैं श्री देव चंद्र जी सफर किया, तुम कबू ना आए तीर्थ धाम। उसके बाद देवचंद्र जी जब से धाम चले गए हैं, आप उसके बाद भी कभी पांच नौतनपुरी धाम में आए ही नहीं कि हमारे सतगुरु चले गए। उस गादी को जाके तो देखें, वो गादी कैसे सुननी पड़ी होगी है, वहां के सुंदर साथ कैसे रो रहे होंगे। एक बार तो आना चाहिए था ना। कहते बैठे बिहारी जी चाक ले ना गए तुम जैसे। और इन्होंने खुद ने पत्र लिखे थे, किन्होंने, श्री जी साहिब ने पत्र लिखे थे कि मैं गुरु पुत्र बिहारी जी को चाकले पे बैठा रहा हूँ गादी पे, तुम सब आओ। तो कहते कबू खबर ना पूछी दिन की, क्या हाल तुम्हारा सखत। और कभी श्री पांच नौतनपुरी धाम की गादी के बारे में, जागने के बारे में कभी खबर ही नहीं पूछी कि सतगुरुदेव चंद्र जी चले गए हैं। तो फिर अब जागनी कौन कर रहा है वहां पे। एक पत्र तो लिख सकते थे, चलो आ नहीं सके आप तो एक अफसोस का पत्र तो लिखते कि हमारे सतगुरु धनी श्री देव चंद्र जी महाराज धाम चले गए हैं। तो अब वहां कैसे जागने का काम चल रहा होगा। मिल गए माया मिले जाने आदि के इत, मिल गए माया में जाने अनादि के इत। माया के अंदर इस प्रकार से मिल गए हो कि मानो हम अनादि काल के इसी माया के अंदर रहने वाले हैं। हम कबू ना जाएंगे श्री धाम लीला में तित। आपको तो अंदर से लगता ही नहीं कि हमें कभी परम धाम लौट के भी जाना है कि नहीं। इतना मिल गए हैं हम माया के अंदर, लगता है कि हमें परम धाम लौट के जाना ही नहीं है, क्योंकि वहां की कोई तैयारी नहीं है। जहां जाना होता है वहां की तैयारी करनी होती है ना। उन लोगों से संपर्क बना के रखना होता है ना, जिसके घर जाना होता है, या किसी रिश्तेदार के घर भी जाते हो तो वहां फोन से संपर्क बनाए रखते हो। मैं कितनी तारीख को आ गई हूँ, मैंने तैयारी कर ली। कहते सतगुरु धनी के साथ संपर्क भी ना बना के रख, अपना संबंध भी नहीं जोड़ा
है? तुम्हें ऐसा ना चाहिए, देखो अपनी बुनियाद क्या कह रहे हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारी बुनियाद है परम धाम। याद कीजिए, तुम श्री देवचंद्र जी के साथी, गिरो पैगंबर आदि, तुम तो सदगुरु देवचंद्र जी के साथी हो। क्योंकि हमारे धर्म में शिष्य नहीं कहा जाता। हमारी श्री इंद्रावती जी की आत्मा ने, प्राणनाथ जी ने, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने कहीं भी सुंदर साथ को 18,758 वाणी के अंदर शिष्य नहीं बोला, साथ जी बोला है और साथी बोला है। और क्या कह रहे हैं? तुम देवचंद्र जी के साथी। हम बोलते श्यामा जी नो अंग है सुंदर साथ, तो कहते फिर भी तुम कभी सोचा ही नहीं, 3 साल में तुम ना देखिया कि खामन हमारा कित, आपने देखा ही नहीं कि हमारे धनी कहाँ है। हम आए माया देखने, क्यों ऐसा भूले इत, हम तो माया देखने के लिए आए थे ना, इस माया को देखने के लिए आए थे। यो वचन खंडनी के शिव जी कह बेशुमार, इस प्रकार से शिव जी साहिब जी ने खंडनी करी। किनकी? जयराम माई की। कई दृष्टांत देके जीवता किया खबरदार, कितने प्रकार के दृष्टांत दिए। सतगुरु देवचंद्र जी की बात कही, बिहारी जी की कही कि माया के अंदर आके इस प्रकार भूल गए। कमलों का सर कूटेगा, कमलों अथोड़ा एहरन, कब तक कासा कूटता रहेगा। कासे के बर्तन बनाते थे जयराम भाई। सोनगिरी में जाओ तो मंदिर के इर्द गिर्द पूरे कांसे के बर्तन, कांसे के बर्तन बन रहे होते हैं और ठक 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 इतनी तेज आवाजें आती हैं कि वहां कोई भी दोपहर के समय सो नहीं सकता। पूरा बाजार है सोनगिरी में मंदिर के आसपास और कांसे के बर्तन बनते हैं वहां पे हैं, और नीचे रखा होता है एहेरन और हाथ में होता है हथौड़ा, और उससे ठोक ठोक के हमने देखा वहां इतनी बल्टोइयां बन के रखी हुई गाकर, इतने पतीले, इतना सामान हमने आंखों से देखा कि कैसे कांसे के बर्तन बनते हैं और कैसे वो ठोकते हैं सारा दिन। और जयराम भाई क्या करते थे? कांसे के बर्तन बनाते थे। और शिव जी ने देखा आके और कहा कि कब तक कांसा कूटते रहोगे, कब तक कांसे के बर्तन बनाते रहोगे। हमें उनका कांसे के बर्तन बनाने का व्यापार था, हमारा दूसरा व्यापार है। प्राणनाथ जी आएंगे तो हमें सीधा ये वही कहेंगे, तुम कब तक कांसा कूटोगे। जिसका जो व्यापार है उसको वो बोल लेंगे कि इस व्यापार के अंदर, इस बिजनेस के अंदर, इस नौकरी के अंदर कब तक डूबे रहोगे, कब तक। और क्या कह रहे हैं? कब लोग घर में बैठेगा, आई सिर पर क्या मत रोशन, कब तक घर में बैठे रहोगे। आत्म जागृति का समय आ गया है। ये मुर्दार 14 तबक सब हो गए नाश। ये दुनिया तो मुर्दार है, आपके सामने 14 तबक ब्रह्मांड का नाश होता जा रहा है। कछु शर्म ना आई आपकी, तुम कहावत गिरो खास। शिव जी ने कहा शर्म नहीं आती, तुम ब्रह्म सृष्टि कहलाते हो, तुमने अपने आप को ब्रह्म सृष्टि समझ रखा है, तुम्हें शर्म नहीं आती। सारा दिन सुबह से लेके माया के काम करते हो, माया में डूबे रहते हो और अपने आप को खास आत्माओं में गिनती कैसे करते हो, कैसे कहते हो कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ। कहते कछु शर्म ना आई आपकी, रांची महाराज की तरफ से शर्म नहीं आती तुमको कि तुम क्या करने आए थे वादा करके आए वो सब भूल पाए। क्या वादा करके आए थे कि एक पल भी आपको नहीं भूलेंगे, 100 बेर देखो अजमाए के कोई मोमिन ना भूलेगी। थे वादा करके आए वो सब भूल पाए, शिव जी ने आके याद दिलाए। हाँ, शिव जी ने आके याद दिलाए। 2 बेर आए माया में लेकिन 2 बेर
सोचा न आना हुआ किस लिए है, सोचा न आना हुआ किस लिए है, जागने का सुख तुझे मिल गया है, जागने का सुख तुझे मिल गया है, सोचा न तूने मिला किस लिए, सोचा न तूने मिला किस लिए। वादा करके आए थे धनी, आप हमें 100 बार अजमा के देख लेना, 99 बार तो अजमाएगा ही नहीं, एक ही बार अजमाएगा। बहुत लाड किए इनो मुझसे, मैं एक किया इनसों, मेरे एक लाड में ये बह गया यूं। इन्होंने परम धाम के अंदर बहुत लाड किए, मैंने एक लाड किया, एक लाड के अंदर ये बह गए। और शिवजी साहब जी ने कहा बहुत दिन मुर्दार में तुम किया गुजरान, अपनी आधी जिंदगी आपने इस माया के अंदर गुजार दी। आधी जिंदगी कहाँ गुजार दी? माया के अंदर गुजार दी। अब कितने दिन जियोगे? कछु घर की करो पहचान। बोलो किनसे कह रही है? हमें कह रही है। अब कितने दिन जियोगे? सुबह उठना भी है कि नहीं, ये भी तो पता नहीं ना। अब कितने दिन बाकी हैं? कितने दिन और जियोगे? कछु घर की करो पहचान, कुछ तो अपने परम धाम की पहचान करो। माया के अंदर बैठे बैठे सभी ने परम धाम को पाया, 3-3 बार दर्शन कर लिए हमारे 2 हादियों ने। तो कहते कुछ तो पहचान करो, है कोई ना अगाया इनमें चचोड़त ठौर मुर्दार, श्री धाम धनी सुख छोड़ के क्या हमेशा हो गए खुआर। कोई ना अगाया इनमें, आज तक माया के अंदर रह रह के किसी का दिल नहीं अगाता। जितना मर्जी माया के अंदर रह लो, जी भरता ही नहीं माया से। और चचोड़त ठौर मुर्दार, कहते कुत्ते की तरह। कुत्ता क्या करता है? हड्डी को अपने मुंह में डाल लेता है, उसी के मसूड़ों में से खून निकलता रहता है और उसी खून को वो पीता रहता है। और हम माया के इस संसार के अंदर आके जिन सुखों में फंसे पड़े हैं, वो अपना ही खून हम पी रहे हैं। श्री धाम धनी सुख छोड़ के, ये धाम धनी के सुख इस खेल के अंदर मिल रहे हैं। परम धाम सारा इस वाणी में लिया है राजी महाराज, और कहते वाणी पढ़ो तो सीधा परम धाम जाओ। टिकट निज नाम रूपी टिकट और तारतम वाणी रूपी वीजा परम धाम के लिए श्री इंद्रावती जी ने हमें दे दिया है। बोलो श्री प्राणनाथ। अब जाए तो तैयारी तो अगले को करनी होती है ना। किसी को विदेश जाना हो, यूएस जाना हो, टिकट भी हो उसके पास, वीजा भी हो उसके पास है, फिर वहां जाने के लिए जो पैसा चाहिए उसकी तैयारी किसको करनी पड़ेगी? पैसे का इंतजाम किसको करना पड़ेगा? जिसने जाना है। और यहाँ पैसा क्या है? राजी महाराज का इश्क। तासो श्री मामती प्रेम में तोलती, तिनसे धाम दरवाजा खोल। प्रेम तोला जाएगा, इश्क तोला जाएगा। और इश्क किससे मिलेगा? इश्क मिलेगा वाणी चर्चा से। लबालब इश्क इस वाणी चर्चा के अंदर भरा हुआ है, इश्क भरा हुआ है इस तारतम वाणी के अंदर, है ना। तो कह रहे हैं श्री धाम धनी सुख छोड़ के क्या हमेशा होगे खुआर? सारी जिंदगी खुआर ही होना तुमने। परम धाम के सुख तुमने त्याग रखे हैं। सदगुरु महाराज श्री ज्वालादास जी से किसी ने पूछा, वो त्यागी जी थे, अभी भी हैं, वही हैं। वो त्यागी जी ने कहा कि महाराज जी आप तो बहुत बड़े त्यागी हो। करनाल में गादी पे बैठे थे महाराज जी, आप तो बहुत बड़े त्यागी हो महाराज जी। महाराज श्री ज्वालादास जी कहते हैं, नाम भी पता कर बोलेंगे नहीं क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से सारी दुनिया सुनती है। बोले त्यागी जी मैं तो बहुत छोटा त्यागी हूँ, आप तो बहुत बड़े त्यागी हो। वो तो बड़ा खुश हो गया। हो
पंजाबी था हमारा, मतलब पंजाबी भाषा में बात कर रहा था। कहते हो महाराज जी नहीं नहीं, हम बड़े त्यागी तो आप ही हो। महाराज जी आपने हमें कैसे कह दिया बड़े त्यागी? महाराज जी कहते नहीं नहीं त्यागी जी आप बहुत बड़े त्यागी हो, मैं तो एक छोटा सा त्यागी हूँ। कहते नहीं महाराज जी बताओ तो सही भी मैं बड़ा त्यागी कैसे हूँ? महाराज श्री ज्वारदास जी कहते मैंने तो एक छोटी सी माया को त्यागा है अपने जीवन में से, तुमने तो अपने जीवन में से राज श्यामा जी और परमधाम को त्याग रखा है, तो तुम बड़े त्यागी हो, मैं तो छोटा सा त्यागी हूँ। माया कल भी छोड़ दी थी, माया आज भी छोड़ दी थी, मैंने माया को छोड़ा और परमधाम के 25 पक्षों में अपने रूप रमन करा रहा हूँ। राज श्यामा जी को पाया, परमधाम को पाया। अब यहाँ हमारी मर्जी है, ये मृत्यु लोक स्टेशन है, हम स्टेशन पे खड़े हैं, यहाँ पे सभी तरह की टिकटें मिलती हैं, चाहे स्वर्ग की ले लो, नरक की ले लो, बैकुंठ की ले लो, अक्षरधाम की ले लो, परमधाम की ले लो, वीजा मिल रहा है, टिकट मिल रही है, पर हमारी ताकत कितनी है, हम कितनी मेहनत करके परमधाम जा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। ये मृत्यु लोक इस समय स्टेशन है, जहां चाहो वहां जा सकते हो। जेनी गामनी वाटर लीजिए आगे तो तेहज गांव। श्री प्राणनाथ जी मार्को सागर में कहते हैं जिस गांव का रास्ता लोगे वही गांव आएगा, है ना। तो कहते हैं कि देखो क्या हमेशा खुआर रहोगे, तुम्हें नहीं जाना परमधाम? नहीं, हमसे पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? क्या सारी जिंदगी माया में डूबे रहोगे? भूले हक और आपको हम, भूले अपना घर, भूले हक और आपको हम, भूले अपना घर, हक हंस से इसी बात पर रूहें भूली क्यों कर, भूले हक और आपको हम, भूले अपना घर, हक हंस सी इसी बात पर रूहें भूली क्यों कर। धाम में ईश्वर बड़ा हमने अपना जाना था, धाम में ईश्वर बड़ा हमने अपना जाना था, अरश से जुदा होंगे ये न जाना था। तौबा रूहो तौबा कैसी ये फरामोशी, तौबा रूहो तौबा कैसी ये फरामोशी, पिया को ना जानी ये कैसी बेहोशी, पिया को ना जानी ये कैसी बेहोशी, परम धाम में पिया जी से हमने लाड किए दिल धर, परम धाम में पिया जी से हमने लाड किए दिल धर, एक लाड में हम सब रूहें बह गईया क्यों कर, भूले हक और आपको हम, भूले अपना घर, भूले हक और आपको हम, भूले अपना घर, हक हंस सी इसी बात पर रूहें भूली क्यों कर, है ना। कहते परमधाम के अंदर तो वादा करके आए लेकिन भूल गए। अब शिव जी साहब जी कह रहे हैं एक इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार, ये 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इसके स्वाद के अंदर तो सारी दुनिया फंसी पड़ी है? ये मोह के जीव रहेंगे मोह में, तुमको तो चाहिए विचार। क्या कह रहे हैं बोला?
सारे बताओ श्री जी क्या कह रहे हैं? ये माया के जीव तो, लेकिन तुमको तो चाहिए विचार। कौन विचार करेंगे? तुम तो सोचो, अपने घर इतने ही साथ जी, 14 तबक में कीत जी, ता कारण प्यू जी करत है पुकार, आपने क्यों सुखते हैं कीत जी? अपना घर क्या नहीं है? अपना घर क्या है? अखंड श्री परम धाम। हम सोए, हमें जगाने के लिए आए। तो कहते हैं ये मोह के जीव रहेंगे मोह में। ये तो सारे मोह के जीव हैं, ये तो इसी में रहने वाले हैं। इन्होंने जाना ही नहीं कहीं, इनका घर ही यही है। तो तुमको तो जाना है, जिसको जाना होता है वो तैयारी करता है ना, जिसने जाना ही नहीं है। तुमसे माया जीव से एकता भी ना होए फर्क। बोलो क्या कह रहे हैं? तुम्हारे में और माया के जीवों में इतना भी फर्क नहीं होना चाहिए। तुम परम धाम से आए हो, तुम सच्चिदानंदमयी हो, तुम आनंद के स्वरूप हो, तुम श्यामा जी हो, है? और तुम किनकी चाल चलने लग गए? जैसे माया के जीव चल रहे थे, श्री जी कहते हैं तुमसे माया जीव से इतना भी ना होए फर्क, श्री धाम धनी की जिक्र में हुआ चाहिए गरक। कहते तुम्हें तो सारा दिन जागने का काम करना चाहिए, धनी के जिक्र में गरक रहना चाहिए। तुम्हें तो जागने के काम के अलावा कोई काम करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम ही तो वादा करके आए थे कि जो भूलेगी उसको मैं जगाऊंगी। तो जागने का काम तो तुम परम धाम से साथ लेके आए हो, वहां से कह के आए हो कि मैं नहीं सोऊंगी, मैं सबको जगाऊंगी, ना मैं सोऊंगी ना मैं किसी को सोने दूंगी। तो शिव जी कहते हैं कि श्री धाम धनी की जिक्र में तुम्हें तो रात दिन हमारी चर्चा करनी चाहिए। तुम्हें तो धाम धनी के जिक्र में हुआ चाहिए गरक, तुम्हें तो गरक रहना चाहिए। तुम्हें तो सुंदर साथ को एकत्रित करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, जागने के लिए सुंदर आयोजन करना चाहिए, सुंदर मेला करना चाहिए, मेला करके सुंदर साथ को वाणी चर्चा सुनानी चाहिए। तुम्हें तो इसी काम में गरक रहना चाहिए। तुम थोड़ी माया के जीव हो जो माया के काम करो। ये चौपाई जिसको खाएगी ना, ये चौपाई जिसको लग गई ना, वो माया के काम नहीं कर सकती, होता ही नहीं। करने की लगती है तो होता नहीं। ये चौपाई जिसके अंदर घाव कर जाए कि तुमसे माया जीव से इतना भी ना हुए फर्क। जैसे माया के जीव सुबह उठते हैं, वो लगते हैं घर के कामों को और रात तक वो यही करते रहते हैं, और तुम्हारे में और माया के जीवों में फर्क नहीं होना चाहिए। तुम्हें क्या करना चाहिए? श्री धाम धनी की जिक्र में हुआ चाहिए गरक। तुम सारा दिन जिक्र करो धनी का, धनी के साथ बातें करो, धनी की वाणी पढ़ो, धनी के पास बैठो। जिक्र सुभान तेरा करती रहूं मैं, जिक्र सुभान तेरा करती रहूं मैं, विरह की आए भरती रहूं मैं, विरह की आए भरती रहूं मैं। हे धनी, मैं आपका जिक्र करती रहूं, मैं विरह की आए सारा दिन भरती रहूं कि मेरे से कुछ नहीं हुआ। सारा दिन अंदर दर्द तो हो, अगर बंदगी नहीं हो पा रही, वाणी नहीं पड़ी जा रही, कौन पहला हाथ नहीं आ रहा, दर्द तो हो अंतःकरण के अंदर। तो श्री जी साहब जी आगे कहते हैं, फरमाते हैं, सो कोई ना आवत तुमको ना चर्चा ना चितवन, खुशबू भी नहीं तुम्हारे अंदर परम धाम की, ना तुम चर्चा करते हो, ना तुम चितवनी करते हो, ना करवाते हो, ना चर्चा करते हो, ना किसी को सुनाते हो। तुम्हारे अंदर तो परम धाम की खुशबू तक नहीं है कि तुम निज घर के हो। ये 18,758 वाणी की खुशबू हृदय से आनी चाहिए,
लहरें ले अंतस्करण के अंदर से। श्री जी कहते सो बोले ना आवत तुमको, तुम्हारे तुम्हें तो खुशबू तक नहीं आ रही है, ना चर्चा ना चितवन, तुम ना किसी को चर्चा सुनाते हो, ना चितवनी करते हो, ना साथ मिलावा संयम, ना कभी सुंदर साथ को मिला के कभी भंडारा किया, ना कभी मेला किया। कभी तो मिलाते सुंदर साथ को, शहर शहर के सुंदर साथ को इकट्ठा करते। कभी तो जयराम भाई आप भी मेला करते और मेले में बुला के सबको परम धाम के सुख देते। पर कृपा के बिना नहीं होता। पैसा किसके पास नहीं है, धन किसके पास नहीं है, लेकिन धनी नहीं है। धन तो है पर धनी नहीं है, और धनी का हुक्म नहीं है। कह रहे हैं ना साथ मिलावा संयम, कभी मेला इकट्ठा नहीं किया, कभी सुंदर साथ को इकट्ठा नहीं किया, ना दिल को किया रोशन, ना अपने दिल के अंदर रोशनी की। बोलो श्री प्राणनाथ। एक वचन सुन के रोइया भूल मानी अपने सब, ये वचन सुन के जयराम भाई रोने लग गए और अपनी भूल को स्वीकार किया। श्री प्राणनाथ जी के चरण पकड़ के ऐसा नहीं कहा कि हमारे घर आके और हमारी खटनी किए जा रहे हो, हमें कुत्ता कहे जा रहे हो, हमें कह रहे हो हड्डी मुंह में डाल के बैठा है, हमें कह रहे हो मुंह के जीभ में और तुम में फर्क होना चाहिए है। कहते एक वचन सुन के रोइया भूल मानी अपनी सब, मुझसे कछु ना हुआ करो धिक्कार आपको। अब अपने आप को क्या दी धिक्कार है, छाती पिटती होगी, माथा पिटता होगा, अपने आप छाती पिटती होगी, माथा पिटता होगा सामने बैठ के धिक धिक पड़ो मेरी बुद्धि को, धिक धिक पड़ो मेरी बुद्धि को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को याद ना किया धनी हाँ मेरे, धिक धिक पड़ो मेरी बुद्धि को, धिक धिक पड़ो मेरी बुद्धि को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को याद न किया धनी हाँ मेरे, जहर जिमी सो लग रही, जहर जिमी सो लग रही, भूलिया तो जा मेरे, धिक धिक पड़ो मेरी बुद्धि को। धिक्कार है मेरी बुद्धि को, धिक्कार कि मैं सुख में हूं, मैं होश में हूं, धिक्कार है मेरे तन को, धिक्कार है मेरे मन को, जिसने धाम धनी को याद नहीं किया है। और कहने लगे मुझसे कछु ना हुआ करे धिक्कार आपको तब। सच कह रहे हो शिव जी साहिब जी, मैंने कोई भी परम धाम का काम नहीं किया खेल में आके, मैंने धनी को याद ही नहीं किया, धिक्कार है मुझको, हमको इन माया में याद ना आया धाम। हे धनी आप सच कह रहे हो, हमें तो इस माया के अंदर परम धाम याद नहीं आया, हम भूले तहकीक आड़े माया के काम, हम तो सच में निश्चित रूप में हम भूल गए इन माया के कामों के अंदर। ना जानी हम निस्बत ना कछु भाई पहचान। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, ना जानी हम, ना हमने अपने संबंध को जाना और ना हमने धाम धनी की पहचान की, ना तो हम ऐसा क्यों करें जो कछु मोई होती ईमान। अगर हमारे अंदर विश्वास होता, थोड़ी
सी भी परम नाम की खुशबू होती तो हम ऐसा क्यों करते। कहते अब मेरा देखी श्री राज की जो भेज दिया तुमको, सबसे बड़ी कृपा धनी ने की कि हमें जगाने के लिए आपको भेज दिया। हमारी तरफ न देखिया, हम तो डूबे संसार में, ऐसे डूबी हुई आत्माओं को निकालने के लिए एक शिव जी साहेब जी, एक प्राणनाथ धनी आप आ गए हो। इन भांत की चर्चा सब मिला घर का साथ, इस प्रकार चर्चा होती रही। सारे घर परिवार वाले, क्योंकि अब धीरे से खिसक के जयराम भाई चारपाई से नीचे बैठ गए थे। शिव जी जोश में चर्चा कर रहे थे, पहले तो साथ ही बैठे थे, फिर नीचे बैठ गए। धीरे धीरे घर परिवार वाले आके बैठ गए, सब आए चरणों लगे, जाको धनिये पकड़े हाथ। कहते चर्चा सुनने के लिए वही बैठ सकते हैं जिनके स्वयं नामधनी हाथ पकड़ ले। जिस परिवार का श्री प्राणनाथ जी हाथ पकड़ ले, वो परिवार ही मंदिर में आके श्री जी के चरणों में आके बैठ सकता है, वो ही चर्चा को सुन सकता है। तो कहते रसोई का आदर किया, शिव जी साहिब जी को नहलाया, झीलना कराया और रसोई में बैठा के अब भोजन अर्गाते हैं। और भोजन अर्गाने के बाद 6 बजे से लेके 9 बजे और 9 बजे से लेके 12 बजे तक श्री प्राणनाथ जी ने चर्चा सुनाई। अब सारे घर वाले बैठ के सुन रहे थे, ठीक है। अब उधर उन्होंने भोजन तैयार किया, रतन भाई ने तो भोजन तैयार करके शिव जी साहिब जी को अर्गाया। जयराम भाई जी की धर्म पत्नी का नाम है रतन भाई, है ना। तो कहते हैं फिर उन्होंने कहा सुंदर सा दीवान सजा दिया। और क्या कहा दीवान सजा के? प्रसाद सबों ने लेके करीब पहुंचने की अरज, सबने प्रसाद लिया और कहने लगे बड़ी देर से चर्चा कर रहे हैं, अब विश्राम करो। कहाँ से सफर करके आए हो, हैं? सुबह के बैठे हो, थक गए हो, है ना। अब आप थोड़ा आराम करो, ठीक है। हम ना आए पढ़ने, हमारी तो और गरज। बोलो श्री हम पढ़ने के लिए नहीं आए, हम सोने के लिए नहीं आए। ए जयराम भाई, हम तुमको जगाने के लिए आए हैं। तुम माया से काटने, हम आए इनकार। तुम्हें माया से निकालने के लिए, इस काम के लिए आए हैं। तुम छोड़ो मुर्दार को, याद करो श्रीराज, क्योंकि उसने सोचा थोड़ी देर बर्तन और बना लो, ये सो जाए तो बर्तन बना लो। तो कहते फिर बैठे चर्चा करने ब्रिज का जो वर्णन देखो पगले आपने, क्यों कर भरे सयन। फिर ब्रिज की चर्चा करते हैं और फिर जागने की बातें करते हैं, उनको जगाने के लिए कि ब्रिज के अंदर तुम कैसा प्यार करते थे और किस प्रकार से घर के सारे काम करते हुए भी तुम श्री कृष्ण जी को एक पल के लिए नहीं भूलते थे। कुटुंब परिवार सब थे, रहते चित उदास। तुम्हारा कुटुंब था, कबीला था, परिवार था, तुम्हारा दिल ही नहीं लगता था उनके साथ, तुम्हारा दिल उदास रहता था। तुमको एक श्री राज बिना और न रहती आस। तुम्हें एक श्री कृष्ण, यहाँ श्री कृष्ण जी की बात है ना, और श्री राज कह रही है, एक श्री राज के बिना और कोई आस नहीं रहती थी। बोलो श्री प्राणनाथ भूली है धाम की जमात, जगाने प्राणनाथ जी आए। भूली है धाम की जमात, जगाने प्राणनाथ जी आए। जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए। भूली है
तत्पश्चात उस लीला को देखेंगे। आइए पहले हम चौपाई दोहराएं सभी मिलके। फिर बैठे चर्चा करने, ब्रिज का जो वर्णन, देखो पगले आपने, क्यों कर भरे संयन, क्यों कर भरे संयन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। लाडले सुंदर साथ जी लाइव चर्चा सुन रहे समझ सुंदर साथ जी। अभी प्ले किया जा रहा है श्री प्राणनाथ जी दीप बंदर के अंदर भाई जयराम जी के यहाँ पधारे हैं। और देखिए किस प्रकार से प्रत्यक्ष में धामधनी ये लीला करके दिखा रहे हैं। आप श्री प्राणनाथ जी का दर्शन करोगे तो लगेगा साक्षात प्राणनाथ जी आए। आप जयराम भाई को देखोगे, रतन भाई को देखोगे, उनके परिवार का दर्शन करोगे तो आपको पता लगेगा कि श्री गंगानगर के अंदर प्रत्यक्ष लीला हो रही है। आप इस लीला को नित्य प्रति शेयर करने का एक नियम बना लो रोज। ये भी हो जाएगा कि तू भूली तो मैं तुझे देऊंगी तुरंत जगाए। सब तक पहुंचाओ इस लीला को, जो चर्चा जो प्ले दिखाया जा रहा है, ताकि सब आत्माएं इस लीला को देख के जागृत हो सके। ये आपकी ड्यूटी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। शुरू कर दे। आपको देखकर खुशी हुई। आइए बैठिए। बताइए कैसे हैं आप? कैसे यहाँ आना हुआ? जयराम भाई, यहाँ मैं आपसे ही मिलने आया, ये देखने के लिए कि माया में आपका क्या हाल हो गया है। इतना समय हो गया आपको सुंदर साथ बने हुए, किंतु आपने न किसी को ब्रह्म ज्ञान सुनाया और न किसी आत्मा की जागृति की। यहाँ तक कि सद्गुरु श्री देवचंद्र जी के धाम गमन के समय भी आप नौतनपुर नहीं आए। आप इस माया की दुनिया में इतना रल गए हैं कि ये संसार ही आपको सच लगने लगा है। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होने के बावजूद आप निष्ठा को पूरी तरह भुला चुके हैं। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं कि वो कब आ जाए, और आप वृद्धावस्था आने पर भी बर्तन बनाने के काम में लगे हुए हैं। आज तक दुनिया में किसी को भी इंद्रियों के भोगों से तृप्ति नहीं मिल सकी है। आपके दिल में तो दिन रात धामधनी और निज घर की यादें बसी होनी चाहिए। ये तो बताओ कि इस बुढ़ापे में कब तक आप कांसे के बर्तन बनाते रहेंगे? अरे ये तो सोचो कि जिंदगी में कितने दिन बाकी हैं। मुझे और मेरे जीवन को जो मैं झूठी माया में उलझ कर अपनी आत्मा के प्रियतम अशराती श्री राज जी को भूल गया। ये तो राज जी की बड़ी कृपा हुई जो मेरी आत्म जागृति के लिए आपको यहाँ भेज दिया। निश्चित रूप से वे धामधनी हमारे प्राणों के नाथ आपके हृदय धाम में विराजमान है।
बहुत अनमोल है। 84 लाख योनियों में ध्यान करने के बाद बहुत मुश्किल से हमें इसलिए मिला है कि हम अपने आत्म स्वरूप की और आत्मा के प्रियतम परब्रह्म अक्षरातीत की पहचान कर सके। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, इसका ज्ञान हुए बिना अनेक जन्मों तक भक्ति करते रहने पर भी अखंड मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये शरीर और ये संसार नश्वर है, किंतु आत्मा तो अखंड अविनाशी है। उसका निज स्वरूप इस नश्वर जगत हर बेहद से परे अक्षरातीत परब्रह्म के दिव्य परम धाम में है। वो प्रेम व आनंद का धाम है, उसे याद कीजिए। हे प्राणनाथ जी, हम भक्ति करना तो चाहते हैं, किंतु क्या करें? हमें सांसारिक कार्यों से समय नहीं मिल पाता है। ब्रज की गोपियों को याद करो, उन्होंने घर बैठे सहज परब्रह्म की कृपा दृष्टि को प्राप्त किया। उन्हें भी तो बहुत सारे गृह कार्य करने पड़ते थे, किंतु पल पल उनका ध्यान प्रियतम के ही चरणों में लगा रहता था। संसार की जरा भी चाह न थी उनके दिल में। श्री राज जी के प्रेम में ही दिन रात डूबी रहती थी। हम ब्रह्मात्माएं ही तो वहां गोपियों के रूप में थी, जो पुनः इस जगत में मनुष्य तन धारण करके आई हैं। स्वरूप देखिए तो सही। धामधनी प्राणनाथ किस स्वरूप में यहाँ बैठ के आदेश देते हैं कि किसको बनाओ, है ना। चुनते भी महाराज श्री ज्वारदास जी ने, कोई और नहीं चुन रहा। कौन कौन सा रोल करेगा ये बच्चों का डिसीजन नहीं होता, ये परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी का डिसीजन होता है कि कौन सा बच्चा कौन सा रोल करेगा और कैसी लीला होगी। और उस लीला को फिर बच्चों को पहले कहते हैं कि पूरी अच्छे से बोलना है। अब ये जितना कुछ था ना ये सब याद किया पहले। आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि इधर चल रहा है, वो पूरी की पूरी आपको चर्चा लग रही थी कि श्री प्राणनाथ जी आए हैं और जयराम भाई को पूरी की पूरी चर्चा सुना रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ।
प्यारे की हमें करते हैं अभिनंदन, प्राणनाथ पधारे हैं, हमें करते हैं अभिनंदन। आ जाओ प्राणनाथ कैसे पधारे, हमारे मंदिर में साक्षात प्राणनाथ जी पधारे हैं। हमारे प्रधान जी, हमारे सचिव जी, आप ही आओ। रविंदर जी प्रणामी, आओ आप ही में शामिल हो। आइए आप भी आके इनको माला पहनाएं प्राणनाथ जी को। हमारे मंदिर के अंदर साक्षात प्राणनाथ जी अपने स्वरूप में पधारे हैं, है ना। तो हम उनका स्वागत करें और बहुत अच्छे से करें। हमें करते हैं अभिनंदन, प्राणनाथ पधारे हैं, ओ हमें करते हैं अभिनंदन, प्राणनाथ पधारे हैं। ओ मेरा झूम उठा तन मन, ओ मेहरबान पधारे हैं, ओ मेरा झूम उठा तन मन, मेहरबान पधारे हैं। आप आए महायारी, सब खुशियाँ मनाते हैं। आप आए महायारी, सब खुशियाँ मनाते हैं। वो आप आए महायारी, सब खुशियाँ मनाते हैं। वो हमें धन श्री जी प्यारे, फूले रस समाते हैं। वो धन श्री जी प्यारे, फूले रस समाते हैं। शिव जी वाणी चर्चा करो, हम प्यासे सारे हैं। ओ शिव जी वाणी चर्चा करो, हम प्यासे सारे हैं, हमें करते हैं अभिनंदन, प्राणनाथ पधारे हैं, हमें करते हैं अभिनंदन, प्राणनाथ पधारे। प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। सजा दो घर तो गुलशन सा, सजा दो घर तो गुलशन सा, मेरे शहीदा पधारे हैं। सजा दो घर तो गुलशन सा, सजा दो घर तो गुलशन सा, मेरे शहीदा पधारे
सजा लो दिल को गुलशन सा मेरे श्री राज बढ़ा रहे हैं। तुम आके फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से। तुम आके फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से। मेरी इस सोनी दुनिया से सजा लो दिल को गुलशन सा सजा लो दिल को गुलशन सा मेरे जाने ना आए हैं। सजा लो दिल को गुलशन सा सजा लो दिल को गुलशन सा मेरे श्री राज बढ़ाए। गाना प्यारे की गाना प्यारे की नाम के धनी की नाम के धनी की समझ सुंदर साथ की आज के आनंद की। देखिए सुंदर साथ जी हमारे इस मंदिर को राजी ने परम धाम बना दिया। ब्रिज रास जागनी का ब्रह्मांड हमारा ये मंदिर बन चुका है जिसमें सतगुरु देवचंद्र जी महाराज स्वामी श्री प्राणनाथ जी और अब जो जागनी ब्रह्मांड में ब्रह्म लीला होगी जितने पात्र होंगे वो बार बार हमारे इस मंदिर में पधारेंगे। तो आप उनका हृदय से स्वागत करें। प्राणनाथ प्यारे की और उनको उन्हीं के स्वरूप में देखना। सच मानो वही शक्तियां उतर के आती हैं वही स्वरूप उतर के आता है। आंखा खोल तू आप अपनी निरख धनी श्री धाम धाम के धनी उसी तन में उतर के आते हैं। हमें एक अपनी झलक दिखा के चले जाते हैं पर हमने पहचाना या नहीं पहचाना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की। चलिए आरती बोलिए। हाँ जी आरती बोलो। श्री प्राणनाथ बजरे स्वामी प्राणनाथ बजरे ब्रह्म सृष्टि के कारण ब्रह्म पिया के कारण सुंदर रूप धरे। श्री प्राणनाथ बजरे सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भरता स्वामी पूर्ण ब्रह्म भरता अक्षर पुजारी जो सृष्टि करता श्री प्राणनाथ बजरे लीला श्री निज राम अखंड की जो तोरी गावे स्वामी जो तोरी गावे। आवागमन से गावे आवागमन से छूटे मुक्ति फल पावे। श्री प्राणनाथ बजरे बड़े श्रीकाल वाणी निद्रुत ध्यान धरे स्वामी निद्रुत ध्यान धरे। श्री निज नाम का जपना तारतम का जपना कारज सिद्ध करे। श्री प्राणनाथ बजरे भगतन के दुख हरता कलयुग भाग धरे स्वामी कलयुग भाग धरे।
साथ सभी बताएंगे कि आपको कितना आनंद आया इस लीला में। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताना मेरे को। प्राणनाथ प्यारे की